और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते पॉल्यूशन के चलते लोग अब काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। प्रदूषण के स्तर में बिल्कुल भी सुधार देखा नहीं जा रहा है। इधर दिल्ली की अगर बात की जाए तो बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज किया गया है। तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में, इसी को लेकर जानकारी भी लेंगे। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी पॉल्यूशन जो का त्यों बना हुआ है, फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? माना जा रहा है कि शीतलहर भी चल सकती है। बिल्कुल साधना, देखिए पोल्यूशन के स्तर की बात करें तो कल हल्का सुधार देखने को मिला था कि करनाल जिले का जो AQI लेवल बीते करीब 1.5 महीने से 200 से पार चल रहा था, वो 200 से नीचे आया था, लेकिन आज फिर AQI लेवल 200 के पार पहुंच गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा सुधार पोल्यूशन के स्तर में नहीं दिखाई दिया, क्योंकि जब भी हम AQI लेवल का जिक्र करते हैं उसके अंदर जो भी जहरीली गैसें हैं वो उसकी मात्रा अभी भी जो कि त्यों बनी हुई है। एक दिन के लिए जरूर कुछ नीचे आया था, लेकिन आज की मैं बात करूं तो आज काफी हद तक पोल्यूशन का जो स्तर है वो प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्मोक की जो चादर है वो कहीं कहीं दिखाई देती है। इसके अलावा आंखों में जलन अभी सुबह के समय ही हो रही है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं कि पोल्यूशन के स्तर में कोई बड़ा सुधार अभी देखने को नहीं मिला है। और जिस तरह से मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है साधना, उसके अनुसार रविवार और शनिवार के दिन जो है मौसम में बदलाव हो सकता है। हरियाणा के कुछ जिलों में बूंदाबांदी के आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसी परिस्थिति रहती है तो प्रदूषण के स्तर में कुछ मामूली गिरावट जरूर आएगी, लेकिन इसके साथ साथ शीतलहर जो है वो हरियाणा में वो बहनी शुरू हो जाएगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। कनीना से राजीव सुल्तानिया भी जुड़ गए हैं। राजीव, फिलहाल कनीना में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है? पॉल्यूशन के चलते AQI कितना बना हुआ है? जी साधना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम महेंद्रगढ़ जिले के AQI के स्तर की बात करें तो AQI का स्तर आज का 160 के आसपास है, लेकिन पीछे की हम बात करें तो ये 200 को पार पहुंच गया था और 300 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन पिछले एक सप्ताह से जो महेंद्रगढ़ जिले का तापमान है वो सामान्य से 1 डिग्री नीचे चला गया है और फिलहाल की हम तापमान, न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वही अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री के आसपास है। वही मौसम विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि आने वाले एक सप्ताह में जो दिन का तापमान है उसमें भी कमी आने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि 12 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिससे जो दिन का तापमान है वो 24 डिग्री के आसपास बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दिन का तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल हम महेंद्रगढ़ जिले में बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शीतलहर चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं फिलहाल तक जो AQI का स्तर था, जो प्रदूषण का स्तर था वो लोगों को सता रहा था, उसके साथ साथ ही शीतलहर जो है वो भी लोगों को सता रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है कृषि अधिकारियों का भी यही कहना है कि जो फसल हमारे यहाँ पर जो होती है सरसों या गेहूं की होती है, उसमें जो पारा है वो 5 डिग्री के आसपास पहुंचने से किसानों को सिंचाई करने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि फसल के लिए भी ये जो तापमान है ये कहीं न कहीं प्रतिकूल बना हुआ है। तो ऐसे में जो AQI का जो स्तर था, जो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा था वो लोगों को सता रहा था, उसके साथ साथ ही शीतलहर का जो प्रकोप है वो भी महेंद्रगढ़ जिले में देखने को मिल रहा है। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, हम लगातार देख रहे हैं कि पॉल्यूशन जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। हालांकि कुछ अप एंड डाउन्स भी देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि शीतलहर भी चल सकती है आने वाले दिनों में। अगर शीतलहर चलती है तो क्या पॉल्यूशन कम हो सकता है? साधना जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मौसम विभाग के जो अपने डायरेक्टर हैं मदन खिचड़ जी, उनका कहना है कि 12 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसके वजह से जो दिन का तापमान है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल तक यही कहा जा रहा है, क्योंकि जो प्रदूषण का जो स्तर था उसमें गिरावट जरूर देखने को मिली है, क्योंकि पिछले सप्ताह ही हम AQI के स्तर की बात करें तो ये 220 के आसपास था, लेकिन पिछले 2 या 3 दिन के आसपास से
हम देख रहे हैं जो एक्वाई का स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिल रही है और आज की हम बात करें तो 160 के आसपास है, क्योंकि जो हवा चल रही है, शीतलहर चल रही है, उसकी वजह से प्रदूषण का स्तर जरूर कम हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं शीतलहर जो है वो लोगों को सता रही है। ऐसे में जो फसल है उसको भी पारा जब इतना नीचे जा रहा है तो उसके लिए भी नुकसानदायक साबित हो रहा है, क्योंकि इस माह में यदि बरसात होती है तो तापमान जो है वो भी सामान्य हो सकता है। और दूसरा, हम जो एक्वाई का स्तर की बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं हल्की बरसात होती है तो प्रदूषण का स्तर में तो जरूर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन तापमान जो है वो भी सामान्य होने की उम्मीद है। फिलहाल की हम बात करें तो तापमान है वो न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे चला गया है और जो 5 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शीत लहर जो है वो लोगों को जरूर सता रही है, लेकिन आने वाले समय में अब बरसात की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही 1 सप्ताह तक फिलहाल तक। तो उसके बावजूद का तापमान जो है गिरने की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राजीव, जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। महेंद्र सिंह लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, देखिए, हालांकि हम पॉल्यूशन को लेकर जिस तरह से बात भी कर रहे हैं, अगर आने वाले दिनों में शीतलहर चलती है तो क्या पॉल्यूशन कुछ हद तक कम हो सकता है, लोग राहत महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल साधना, देखिए, मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी अब तक दी गई है उसके अनुसार आगामी शनिवार और रविवार को मौसम में एक बड़ा बदलाव हरियाणा के कई जिलों में देखने को मिलेगा। बरसात होने की संभावनाएं जताई जा रही है। काफी अब की बार ये उम्मीद जताई गई है कि बीती उम्मीद की तरह, जैसे पिछले रविवार शनिवार भी ये कहा गया था कि बरसात होगी लेकिन नहीं हुई, इस बार मौसम ऐसा नहीं करेगा और हरियाणा के कई जिलों में अच्छी खासी बरसात देखने को मिलेगी। यदि बरसात होती है तो उससे 2 बड़े प्रभाव देखने को मिलेंगे। एक तो ये है कि प्रदूषण का जो स्तर है वो एकदम से काफी नीचे आएगा, जो धूल और धुएं की जो चादर आसमान में है वो छट जाएगी। इसके साथ साथ ठंड का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा हरियाणा में, क्योंकि तापमान का पारा 3 से 4 डिग्री तक नीचे जाएगा और शीतलहर जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ठंड का दौर शुरू हो जाएगा और प्रदूषण के स्तर से भी काफी हद तक लोगों को राहत मिलेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए, अगर शीतलहर चलती है और आने वाले दिनों में अगर बरसात होती है तो लोग कुछ हद तक राहत जरूर महसूस कर पाएंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या मुख्य कारण आज फिलहाल आप मानते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि पराली जलाना एक बड़ी वजह और एक मुख्य कारण है जिसके कारण पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जरूर कहा गया था कि राजनीतिक विषय ना बनाया जाए, तो क्या अभी भी फिलहाल पराली ही एक मुख्य वजह है? धान का जो सीजन है वो लगभग समाप्त हो चुका है। धान कटाई का भी सीजन खत्म हो चुका है और जो फसल अवशेष जलाने की जो घटनाएं थी वो अब पूरी तरह से बंद है, क्योंकि अब खेतों में गेहूं की बिजाई हो चुकी है। तो अब पराली जलाने की जैसी घटनाओं से कोई पोल्यूशन नहीं है। ये प्रदूषण जो है वो पहले से ही है, जो अक्टूबर से शुरू हुआ था, फिर नवंबर महीने में भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई। इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं वो अब प्रदूषण की बड़ी वजह बनी हुई है। हालांकि इसमें यदि पहले से ही, यदि अक्टूबर महीने से ही कुछ कैसे कदम उठा लिए जाते, सख्त कदम उठा लिए जाते, तो शायद अब तक लोगों को प्रदूषण की मार नहीं झेलनी पड़ती थी। क्योंकि ग्रैप 1 लागू किया गया, ग्रैप 2 लागू किया गया, उसके बाद ग्रैप 3 लागू किया गया, लेकिन कोई भी ग्रेडेड एक्शन प्लान जो है लागू किया गया हो उसकी पालना नहीं की गई, यानी कि उसमें लापरवाही जो है बरती गई। ग्रैप 3 के नियम हालांकि कुछ कड़े होते हैं, लेकिन ग्रैप 3 के नियमों की भी हमने सरेआम जो है धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी थी कि उसमें कोई पालना नहीं की गई। तो यही वजह रही है कि जब नियम पालन नहीं होंगे तो प्रदूषण का स्तर जो था वो जो अब तक कम हो जाना चाहिए था वो कम नहीं हुआ, जस का तस अभी भी बना हुआ है। और यही वजह है कि अब जब सबकी जो निगाहें और उम्मीद जो टिकी हुई है वो मौसम के परिवर्तन पर टिकी हुई है। यदि मौसम में परिवर्तन होगा, बरसात होगी, बरसात के बाद ही ये जो स्मोक की जो चादर है ये छटेगी और उसके बाद लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी। अभी जिस तरह से मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आगामी 2-3 दिनों में मौसम में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। और यदि ऐसा होगा तो उसके बाद प्रदूषण का जो स्तर, अभी जो AQI लेवल मैं करनाल जिले के बता रहा हूं कि 200 से पार बने हुए थे, हालांकि ये 200 से नीचे भी गए थे, लेकिन बरसात होती है तो इसके बाद ये AQI 150 से नीचे चले जाएंगे और लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह,
आप जिस तरह से जानकारी भी दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी फिलहाल पॉल्यूशन जो है वो जिसके स्तर में सुधार बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। हालांकि AQI का अगर जिक्र किया जाए तो गंभीर श्रेणी में AQI दर्ज किया जा रहा है। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, देखिए हरियाणा के कई शहरों में जो AQI है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। चरखी दादरी का AQI कितना बना हुआ है और फिलहाल क्या कुछ सावधानियां बरती जा रही हैं? जी, अगर मैं बताऊं आपको कि जिला चरखी दादरी का जो प्रदूषण स्तर है वो लगभग 250 के पार है और अब ठंड धीरे धीरे बढ़ने भी लगी है और सुबह शाम ज्यादा ठंड होती है जबकि दिन में धूप निकलती है। लेकिन अगर प्रदूषण स्तर की बात करें तो प्रदूषण स्तर इतना बढ़ा हुआ है जिसका मुख्य कारण तो यही है कि इस समय में बारिश हो जाती थी और बारिश के कारण जो प्रदूषण स्तर था वो इस मौसम में बिल्कुल कम हो जाता था। लेकिन अब की बार जो बारिश है उसने भी बेरुखी मौसम में दिखाई है जिसके कारण ये प्रदूषण स्तर जो का त्यो बना हुआ है। और अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं, सुबह शाम यहाँ पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन सर्दी का मौसम होने के कारण जो धूल के कण है वो वाष्प में जो आसमान में वाष्प है वो जमने हुए हैं जिसके कारण जो प्रदूषण स्तर है वो जो का त्यो यही ठहरा हुआ है। और अगर मैं माइनिंग जोन या क्रेशर जोन की बात करूं तो धड़ल्ले से जो ग्रह सही था वो हटा दिया गया और खुद ही छूट दे गई और वो धड़ल्ले से चल भी रहे हैं जिसके कारण धूल और वहाँ के आसपास के गांव के लोगों को भी बड़ी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ के लोगों की तो जहाँ संख्या 400 से 450 होती थी वो अब 1100 के पार चली गई है जिसके कारण मुख्य अस्थमा के रोगी जो प्रदूषण स्तर के कारण रोगी हैं और जो आंखों में जिनके प्रॉब्लम होती है उनके आंखों में जलन हो रही है और वो ज्यादातर हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं जिसके कारण लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है और डॉक्टर्स को भी भीड़ को नियंत्रण करने में भी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जो काउंटर लगाए गए थे उस पर भीड़ अब नियंत्रण नहीं हो पा रही है क्योंकि बदलते मौसम और प्रदूषण स्तर के कारण ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए चूंकि परेशान तो लोग हैं ही। हालांकि अब देखा जाए तो वाहनों का जो धुआं है वो भी लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ वाहनों का धुआं भी लोगों की सेहत जो है वो लगातार जिस पर इफेक्ट जरूर देखा जा रहा है। तो फिलहाल प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? बना दिए गए उन पर अलर्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर वाहनों के धुएं की बात करें तो प्रदूषण स्तर बढ़ने का मुख्य कारण है एक वाहन का धुआं ही नहीं हो सकता क्योंकि जो कूड़ा जलाया जाता है या फिर क्रेशर जोन से धूल उठती है या फिर सफाई करते समय धूल उठती है या फिर इस मौसम में जो लगातार 2 महीने से बना हुआ है दिवाली के बाद से अगर मैं बात करूँ तो प्रदूषण स्तर बढ़ता ही गया है, घटा नहीं है। एक आध बार थोड़ा सा कम हुआ होगा लेकिन फिर दोबारा से उसी स्तर पर प्रदूषण स्तर पहुंच गया है। वहीं अगर प्रदूषण स्तर की बात करें, वाहनों की बात करें तो जो पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं वो कागजात में देखते हैं कि धुआं पर्ची जो होती है जो चेक करती है कि इस वाहन का धुआं कितने स्तर तक ठीक है और कितने स्तर तक गलत है उसको भी नापा जा रहा है और चालान भी किए जा रहे हैं। लेकिन प्रदूषण स्तर कम होगा जब मौसम में बदलाव आए और हल्की बारिश हो या फिर बारिश हो तब जाके प्रदूषण स्तर कम होगा और लोगों को इस परेशानी से राहत मिलेगी। बिल्कुल सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, नजर बनाए रखने के लिए। तो देखिए पॉल्यूशन जो है वो कुछ हद तक कम हुआ था लेकिन अप एंड डाउन्स जो है वो लगातार दिखने को मिल रही हैं। तो बढ़ते पॉल्यूशन के चलते अब लोगों को सावधानियां जो है वो बरतनी होगी और जो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के तहत नियम लागू किए गए हैं उनका पालन जरूर करना होगा।